अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे वो है सिमटेक कंपनी का 100 एम्पेयर का MPPT चार्ज कंट्रोलर। ये हाइब्रिड MPPT चार्ज कंट्रोलर है। सिमटेक कंपनी के मुकाबले में एक ऐसी कंपनी है जो ऐसा चार्ज कंट्रोलर बनाती है, लेकिन जो खसूसियात इसमें मौजूद हैं वो उसमें भी नहीं है। मौजूदा वक्त में ये ऐसा MPPT चार्ज कंट्रोलर है जिसका मुकाबला कोई दूसरा नहीं कर सकता। इस कंट्रोलर के साथ आप 3 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। आप भी इसको लगा सकते हैं, एक पैनल के साथ, 2 पैनल के साथ और 3 पैनल के साथ। आप तीनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो तब ये बेहतरीन काम करेगा। एक के साथ भी बेहतरीन काम करेगा, 2 के साथ भी करेगा, क्योंकि ये हाई PV वोल्टेज सपोर्ट करता है। आप इसके ज़रिए नॉर्मल UPS को इन्वर्टर में तब्दील कर सकते हैं। आप जानते हैं कि मार्केट के अंदर जितने भी इन्वर्टर आते हैं उनके अंदर MPPT चार्ज कंट्रोलर कार्ड लगा होता है। जब वो ख़राब हो जाता है तो एक्सपर्ट होता है सोलर का, वो आपको ये रिकमेंड करेगा कि आप इस इन्वर्टर के साथ एक MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा लें जो सिमटेक कंपनी का है। इस वीडियो के अंदर हम आपको इस कंट्रोलर की खुसूसियात, सेटिंग और लगाने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले इसके मॉडल की बात की जाए तो इसके मॉडल नंबर है K310। सिमटेक कंपनी का कंट्रोलर ऑटो सेंस करता है। अगर आप इसके साथ एक बैटरी लगाएंगे तो ये 12 वोल्ट सिस्टम के साथ वर्क करना शुरू कर देगा। अगर आप इसके साथ 2 बैटरियां लगाएंगे तो ये 24 वोल्ट सिस्टम के साथ वर्क करना शुरू कर देगा। बाकी इसकी सेटिंग की अगर बात की जाए तो आपने सबसे पहले जो है इसके साथ जो है वो बैटरी को कनेक्ट करना है। उसके बाद आपने इसको जो है वो सोलर के कनेक्शन देने हैं। अगर आप इसके सोलर के कनेक्शन या बैटरी के कनेक्शन गलत करते हैं, जम और मनफी का ख्याल नहीं करते, तो ये बीप देना शुरू हो जाएगा, वार्निंग आपको देगा। अगर आपने इसके साथ 24 वोल्ट सिस्टम के साथ लगाए हुए 2 बैटरियां, तो आप इसको जो है वो 34 एम्पेयर तक दे सकते हैं। अगर आप 34 एम्पेयर से PV ज़्यादा देंगे तो ये वार्निंग देना शुरू कर देगा। अगर इसके साथ बैटरियां आप कनेक्ट करते हैं तो लेड एसिड बैटरी कनेक्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले इसकी जो सेटिंग करनी पड़ेगी वो 14.2। अगर आप इसके साथ ट्यूबुलर बैटरी इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसकी सेटिंग रखनी पड़ेगी 14.8। अगर वाट की बात की जाए तो 12 वोल्ट सिस्टम के साथ आप इसको 22 वोल्ट से 170 वोल्ट PV वोल्ट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। अगर 24 वोल्ट सिस्टम की बात की जाए तो आप इसके साथ जो है 44 वोल्ट से लेकर 170 वोल्ट तक आप दे सकते हैं इसको 24 वोल्ट सिस्टम के साथ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी बाकी सेटिंग की, तो वो सेटिंग इस तरह है। दूसरे MPPT चार्ज कंट्रोलर लो बजट के होते हैं, उनके अंदर सेटिंग का ऑप्शन नहीं होता। इस MPPT चार्ज कंट्रोलर के अंदर आप मैनुअल सेटिंग कर सकते हैं। ये जो डिस्प्ले पर 3 बटन शो हो रहे हैं, इनमें इंटर का बटन 3 से 4 सेकंड दबा कर रखें तो आप इसके सेटिंग के मेन्यू में दाखिल हो जाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन में आपको नजर आएगा बैटरी फुल वोल्टेज। 14.2 वोल्टेज आपने सेट कर लेना लेड एसिड बैटरी के लिए, और ट्यूबुलर बैटरी के लिए आपने 14.8 सेटिंग कर लेनी है। 24 वोल्ट सिस्टम के लिए आपने 29.6 वोल्टेज सेट कर लेने हैं। एंटर का बटन दबाकर आपने दूसरी सेटिंग में चले जाना है। दूसरी सेटिंग में आपको फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज नजर आएगा। इसमें आपने 13.8 वोल्टेज सेट कर लेने 12 वोल्ट सिस्टम के लिए, और 24 वोल्ट सिस्टम के लिए आपने 27.6 सिलेक्ट कर लेने। उसके बाद आपने तीसरे ऑप्शन में जाना है तो बैक टू सोलर वोल्टेज। इसमें आपने 14 वोल्टेज सेट कर लेने 12 वोल्ट सिस्टम के लिए, और 24 वोल्ट सिस्टम के लिए आपने 28 वोल्टेज सेट कर लेने। उसके बाद एंटर का बटन दबाकर आप चौथे ऑप्शन में चले जाएंगे। वहां पर आपको नजर आएगा बैक टू हाइब्रिड मोड। यहाँ पर आपने 11.5 वोल्टेज सेट कर लेने 12 वोल्ट सिस्टम के लिए, और 24 वोल्ट सिस्टम के लिए आपने 23 वोल्टेज सेट कर लेने। उसके बाद आप जब 5वें ऑप्शन में जाएंगे तो आप वहां पर आपको DC लोड ऑफ वोल्टेज नजर आएगा। वहां पर आपने 10 वोल्टेज पर इसको जो है सेट कर लेने, और 24 वोल्ट सिस्टम के लिए आपने 20 वोल्टेज तो सेट कर लेने। उसके बाद आपने छठे ऑप्शन में दाखिल हो जाना है तो वहाँ पर आपने DC लोड ऑन वोल्टेज आपको नजर आएगा। वहाँ पर आपने जो है इसको 11.5 वोल्टेज सेट कर लेने, और 24 वोल्ट सिस्टम के लिए आपने 23 वोल्टेज सेट कर लेने। उसके बाद आपने 7वें ऑप्शन में जाकर आपने लो बैटरी वार्निंग को आपको ऑप्शन नजर आएगा। वहाँ पर आपने 10.5 वोल्टेज सेट कर लेने, और 24 वोल्ट के लिए आपने 21 वोल्टेज सेट कर लेने। उसके बाद आपको 8वें ऑप्शन में लो बैटरी अलार्म, यहाँ पर आप बैटरी का जो अलार्म है वो ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं कि बैटरी जब लो हो तो आपको अलार्म दे या ना दे। अब बात करते हैं 12 वोल्ट सिस्टम के साथ आप कितने सोलर पैनल कनेक्ट करेंगे 150 वाट वाले कि ये ऑन होगा। तो आपको 12 वोल्ट सिस्टम में 2 पैनल 150 वाट वाले सीरीज में कनेक्ट करने होंगे, तब ये ऑन हो जाएगा।
और 24 वोल्ट सिस्टम के साथ आपको 3 150 वाट वाले सोलर पैनल सीरीज में कनेक्ट करने होंगे तो ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद 220 से 230 तक के जो पैनल होते हैं वो आपने 12 वोल्ट सिस्टम के साथ 2 लगाने हैं तो ये ऑन हो जाएगा, और 24 वोल्ट सिस्टम के साथ 3 लगाएंगे तो ऑन हो जाएगा। उसके अलावा आप जो बड़े पैनल है वो 1 लगाएंगे तो 12 वोल्ट सिस्टम के साथ ये काम करेगा, और 24 वोल्ट सिस्टम के साथ आपको 2 लगाने होंगे बड़े वाले सोलर पैनल तो ये काम करना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके कनेक्शन की। तो सबसे पहले आपने बैटरी को कनेक्ट करना है इस MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ। उसके बाद आपने इसके साथ PV कनेक्ट करना है। आपने PV और MPPT चार्ज कंट्रोलर के दरमियान एक ब्रेकर लगाना है, DC ब्रेकर लगाना है। उसके बाद आपने MPPT चार्ज कंट्रोलर और बैटरी के दरमियान एक ब्रेकर DC जो है वो आपने लाजमी लगाना है, क्योंकि बाज़ औक़ात हंगामी सूरत हाल में आप DC ब्रेकर के ज़रिए इसको करंट जो है वो इसका ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए इसकी प्राइस की तो मुख्तलिफ शहरों के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ रेट इसका हो सकता है 25,000, 30,000, 35,000 तक 100 एम्पेयर 80 एम्पेयर का जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है वो मिल जाता है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक करना है, आगे दोस्तों के साथ शेयर करनी है इस इन्फॉर्मेशन को, और चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो आपने लाजमी इसको सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।